अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थे और भारतीय जनता टाइम पर सर पर भारी बदल हाँ जी नहीं, वो तो कुंडू जी का हम सम्मान करते हैं, कमाल की बात है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो अपोजिशन के अच्छे विचार को भी करते हैं और ये तो उनका बड़ा अच्छा विचार था। मैं शुक्रिया करता हूँ कुंडू भाई, बलराज भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तने हमारे को ठीक कर दिया। लेकिन ये दीपेंद्र जी, और मैं आपको विश्वास देता हूँ दीपेंद्र जी को मैं पसंद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। करनाल लोकसभा से संजय भाटिया सांसद जी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत ग्राउंड मीडिया का। जी सर धन्यवाद जी। और भाई बड़े विनम्र होकर के बड़े प्यार से हर सवाल का जवाब देते हैं संजय भाटिया जी। भाटिया साहब आप कह रहे हैं कि अब की बार क्योंकि ज़्यादातर जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार की तरफ ही जाते हैं, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें वो बार बार दावा कर रहे हैं कि 30 से 35 साल तक इनेलो का गढ़ रहा है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। फिर किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी जीत पाएगी सर? वैसे तो वो ये कह के वो हमारा काम आसान कर रहे हैं। जी 30 से 35 तक वो इनेलो का गढ़ रहा है और 15 साल से कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये कह के आसान करें हमारा काम, तो पब्लिक उनसे पूछेगी भी 15 साल थारे और 30-35 तुम्हारे, हमारा करे क्या है, वो पूछ के सही है हमारा इलेक्शन तो वो आसान कर देंगे। वैसे तो चलो उस बात को भी, लेकिन उनका फर्ज यही बनता है, वो आप विपक्ष के हमारे नेता हैं, दोनों काफ़ी सीनियर हैं, उनका तो ये दावा करना बनता ही अपने साथियों में उत्साह भरने के लिए। अगर वो पहले दिन ही हार मान लेंगे तो फिर चुनाव क्या लड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है कि बस वो देख चुके हैं उनको, मैं ये नहीं कहता उनको बुरा मान रहे होंगे, उनको देख चुके हैं, एक बार वो आजमाना बीजेपी को भी चाहते हैं इस 4 साल के लिए। भाटिया साहब जो कॉलेज हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ौदा के अंदर 2 कॉलेज दिए हैं, कांग्रेस पार्टी करे कि केवल और केवल ढकोसला एक चाल है, ऐसी बातें भी निकल ये कोई चाल नहीं है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखो इसके अंदर मैं उनकी नहीं, मैं अपनी भी मानता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि 15 किलोमीटर के अंदर आपको कोई भी कॉलेज 15 किलोमीटर के घेरे से बाहर ना हो, जिसको भी जाना 15 किलो, तो उस 2 घेरे के अंदर 11 कॉलेज हरियाणा के अंदर आए। और ये काम कोई 2-4-10 दिन का नहीं था, इसमें सर्वे था और वो सर्वे 2-4 महीने से था और उस सर्वे के नाते 2 कॉलेज हमारे को मिले, हम सौभाग्यशाली हैं। ये कोइंसिडेंस है कि चुनाव भी हैं यहाँ पर, 2 कॉलेज हमारे को मिल गए, बड़ौदा का हक बड़ौदा को मिला, 2 कॉलेज उनका हक बनता था। बिल्कुल सर, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार ये बात कर रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वे साखियों के सहारे पर है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हरियाणा की राजनीति के अंदर जो बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के ऊपर परिवर्तन होने वाला है। नहीं, मैं समझता हूँ ये बैसाखियों का है या ये उन्होंने समर्थन देकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले टेन्योर में काम किया, मुख्यमंत्री जी की अपनी छवि है, मनोहर लाल जी की ईमानदारी की छवि है, उसमें जेजेपी को लगा होगा कि भ्रष्ट कांग्रेस की बजाय हमें मनोहर लाल जी जैसे लीडर के साथ जाना चाहिए। उन्होंने हमारा को समर्थन दिया, सभी इंडिपेंडेंट्स ने हमारे को समर्थन दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और कांग्रेस के लोग इसको बैसाखी कहें या कुछ और कहें, पिछली बार खुद हुड्डा साहब 40 सीटों के साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर मुख्यमंत्री पूरे 5 साल बने रहे हैं। जब वो 5 साल बने रहे हैं तो उनको ये भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए, दूसरी की बारी भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। बट ये सब क्या एजेंडा फिर बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ? बड़ौदा उपचुनाव में एक ही एजेंडा, एकमात्र ही एजेंडा है कि बड़ौदा की जनता को अब तक, चाहे वो गढ़ इनेलो का रहा हो, चाहे वो गढ़ कांग्रेस का रहा हो, उनको उनका हक नहीं मिला, उनको उनके हक से वंचित रखा गया। इस बार का जो बाई इलेक्शन है, ये 4 साल का बीजेपी सरकार में साझा है, ये हक इस बार उनको मिलेगा और बड़ौदा में कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल सर, बलराज कुंडू का एक बयान आया था एक जो पंचायत के तौर पर, उन्होंने कहा था कि और कहीं ना कहीं जो कैप्शन डले थे न्यूज़पेपरों की हेडलाइन बनी थी कि बलराज कुंडू के बयान से बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा था कि यहाँ का जो प्रभारी है ये जाटों का गढ़ है और भाटिया प्रभारी है, उसका क्या रहेगा सर? उसका अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थे और भारतीय जनता टाइम पर सर पर भारी बदल, हाँ जी नहीं, वो तो कुंडू जी का हम सम्मान करते हैं, कमाल की बात है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो अपोजिशन के अच्छे विचार को भी करते हैं और ये तो उनका बड़ा अच्छा विचार था कि आप ये गलती कर रहे हो। हालांकि वो है हमारे विरोध में कुंडू साहब, लेकिन फायदा हमारा करा देते हैं। भाई कल ने मन मानने को हल्की वाले यू बात था दे में, तू पहले ठा दे, उन्होंने तो हमारे को पहले दुरुस्त कर दिया। मैं शुक्रिया करता हूँ कुंडू भाई, बलराज भाई तेरा बहुत बहुत
धन्यवाद, तने हमारे को ठीक कर दिया। लेकिन ये बड़ी सोच, छोटी सोच है, नैरो माइंडेडनेस वाली है। इस तरह की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना, कास्ट का नारा देना, सोच देना, एक तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है। बिल्कुल सर। मैं तो कुंडू भाई को, अब कभी मेरे से बातचीत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ 10-15 मिनट, आधा घंटा सब साथ बैठ जाएगा, काफ़ी हद तक उसका मन अच्छा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इस वक्त बहुत टेंशन में रह रहा है मेरा भाई, रहना नहीं चाहिए भाई। ये एक ही जाति है इस धरती पे, अगर मेरी आवाज़ उस मेरे भाई तक पहुँचे तो एक ही जाति परमात्मा ने बनाई, वो मानव जाति है। एक ही धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। मेरे भाई कुंडू भाई, इधर उधर मत जा और इस तरह की सोच मत लिया। राजनीति बीजेपी के विरोध में कर, राजनीति संजय भाटिया के विरोध में कर, राजनीति किसी के पक्ष में कर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच भाईचारे वाली और इंसानियत वाली रहनी चाहिए। ये सब हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, सबका रंग एक है, सभी परमात्मा के दिए इंसान है। मैं तो बलराज को भी अपना भाई मानता हूँ, मेरे को उससे भी कोई द्वेष नहीं है। सर ये तो भैया देखो पहले बताई थी कि भाटिया साहब का एक तरीका, मतलब बड़े प्यार से जवाब देते हैं हर बात का। नहीं, फिर कुंडू साहब तो अपने साथी रहे हैं, इकट्ठे। मेरी बात सुनो, इकट्ठे एक बात सुनो, नहीं दीपेंद्र जी, मैं दिल से, मैं दीपेंद्र जी ना दीपेंद्र जी, और मैं आपको विश्वास देता हूँ, दीपेंद्र जी को मैं पसंद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राजनीतिक विचारधारा अलग है, उनकी पसंद राहुल गांधी है, मेरी पसंद नरेंद्र मोदी है, इतना डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई और डिफरेंस नहीं है। और मैं जहाँ तक और पार्टी के लीडर्स भी हैं, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के यहाँ पर मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सिरसा के अंदर रात को उनके साथ बैठ के डिनर किया है। हमें नगर परिषद सिरसा का चुनाव था, मैं उनसे समर्थन लेने के लिए उनके घर पे गया था, और मैं अगले 2, 4, 5 दिन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं चंडीगढ़ उनसे मिलने के लिए भी जा रहा हूँ। मैं देखो, पॉलिटिकल फील्ड अलग है, चुनाव का क्षेत्र अलग है। जिस दिन वोट होंगे वो अपने लिए मांगेंगे, मैं अपने संगठन के लिए मांगूंगा, वो अपनी विचारधारा के लिए समर्थन जुटाएंगे, मैं अपनी विचारधारा के लिए समर्थन जुटाऊंगा, वो अपने नेता के लिए समर्थन जुटाएंगे, मैं अपने नेता के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति में बहुत गुण होते हैं, और मैं उन उन गुणों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, चाहे वो विपक्ष के भी हों, इसमें कोई बात नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा। क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की जनता को मैं देना चाहूंगा कि प्रेम बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। देखो, चुनाव का रिजल्ट जो परमात्मा ने तय कर रखा है वही होना है, उससे ज़्यादा उसमें कोई स्ट्रेस या तनाव लेने की जरूरत नहीं। अपनी अच्छी बात को लेकर लोगों के बीच में जाओ, अगर हमारी कोई कमी है उसको भी लेकर जाओ, और प्यार से चुनाव लड़ना चाहिए। लोग जिसको चाहेंगे, बड़ौदा को लगेगा उनका फ़ायदा, उनको हक किस को वोट देने से मिलेगा। बड़ौदा के लोग बड़े जागरूक हैं, समझदार हैं, खाली चुनावी बातचीत से या किसी के खिलाफ जहर वाला बोलने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़ौदा के लोग इस बार एकजुटता दिखाएंगे। अभी आपने देखा बुठाना गांव के सब 36 बरादरी के लोग यहाँ आए हुए थे, सब हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा भला कर सकते हैं। यही उम्मीद ही आप देखना चुनाव के अंदर वोट का कारण बनेगी। जी, थैंक यू सर, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो यहाँ थे हमारे साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी, और